नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का एक खास एपिसोड। आज आईपीएल 2025 का आईपीएल 2025 के पहले मैच का आगाज हो गया कोलकाता में। केकेआर और आरसीबी के बीच 2025 आईपीएल का पहला मैच खेला गया है। 18वें सीजन का यह पहला मैच आईपीएल का आरसीबी ने जीत लिया है 7 विकेट से और केकेआर को लंबे अरसे के बाद उसके घर में ही आरसीबी ने हराया। लेकिन आरसीबी के जीत के पीछे की कई वजह रही, कई पॉजिटिव साइंस भी दिखे। लेकिन केकेआर जो पिछले साल आईपीएल के विनर रही, ट्रॉफी जीती, उसके घर में जाकर के आरसीबी ने जो मैच हराया है, बेहद ही अच्छे तरीके से मैच हराया। और लगभग लगभग 3.5 ओवर 4 ओवर के लगभग बचा था जब मैच आरसीबी ने जीत लिया। केकेआर की शुरुआत भी बड़ी दमदार रही। केकेआर ने लगभग 10 के रन रेट से रन बनाए, लेकिन बीच के ओवरों में उनके विकेट गिरने लगे। जब उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नरेन इनका विकेट गिरा तो एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। और क्या बेहतरीन फिरकी गेंदबाजी करी है आरसीबी की तरफ से कृणाल पांड्या ने, बेहतरीन गेंदबाजी, उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है। तो चलिए उसी सब पर बात कर लेते हैं और आपको दोनों टीमों का जो लेखा जोखा है आज के इस पहले मैच का उसके बारे में बता देते हैं। और यह भी बता देंगे कि कल किन किन टीमों के बीच में मैच होगा और उनके समय क्या है, तो सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि केकेआर के बल्लेबाजों ने रन किस हिसाब से बनाए। उसके बाद आपको बताएंगे कि किन किन गेंदबाजों ने केकेआर के बल्लेबाजों को आउट किया। आरसीबी के उन अच्छे गेंदबाजों की भी बातचीत करेंगे। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ दिखाते हैं और बताते हैं कि केकेआर की हार के पीछे की वजह और आरसीबी के जीत की जो वजह है दोनों क्या है। आप देखिए, पहले आपको हम केकेआर के बारे में दिखा देते हैं कि कैसी रही है केकेआर की जीत की बात कर लें तो आप देखिए हमारे स्क्रीन में आपको केकेआर की इनिंग दिख रही है। केकेआर की इनिंग में सबसे जो पहले ओपनिंग करने आए थे क्विंटन डिकॉक, कुछ अच्छा बल्लेबाजी नहीं कर पाए। उसके बाद सुनील नरेन आते हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, 44 रन बनाते हैं। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी अजिंक्य रहाणे ने, कप्तान केकेआर के, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और 31 गेंदों में मारे उन्होंने 56 रन, जिसमें से 6 चौके 4 छक्के शामिल थे और 180 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी करी। वेंकटेश अय्यर का बल्ला नहीं चला। उसके बाद आते हैं अंगरीश रघुवंशी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 30 रन उन्होंने बनाए। रिंकू सिंह का भी बल्ला आज खामोश रहा। तो ये जो बड़े नाम आपको मैं बता रहा हूं, आंद्रे रसेल का बल्ला ना चलना, रमनदीप का बल्ला नहीं चलना, वेंकटेश अय्यर का बल्ला नहीं चला, क्विंटन डिकॉक का बल्ला नहीं चला, तो जो इनके अच्छे बल्लेबाज हैं उनके बल्ले से रन नहीं आए। और जो आंकड़ा लगभग लगभग 200 के पार जाना चाहिए था वो 174 पर सिमट जाता है। और अच्छी गेंदबाजी करी थी आरसीबी के गेंदबाजों ने। अब उस पर भी बात कर लेते हैं कि आरसीबी के गेंदबाजों ने गेंदबाजी कैसी करी, किनको विकेट मिला है और क्या कितने रन लुटाने के बाद। देखिए आपको आरसीबी के बॉलर्स की भी सूची आपको दिखाई दे रही है। आपको दिख रहा होगा कि आरसीबी के जो बॉलर हैं उनको कितने विकेट मिले। देखिए जोश हेजलवुड, उसके बाद से आपको 4 ओवर में उन्होंने 22 रन दिए, 2 विकेट लिया, इकोनॉमी बेहतरीन रही 5.5 की। और वो डॉट गेंदबाज, डॉट बॉल जो है उन्होंने 16 डाले हैं अपने पूरे 4 ओवर के स्पेल में। आप सोचिए कि 1 ओवर में 6 गेंद और 4 ओवर में 24, जिसमें से उन्होंने 16 डॉट बॉल डाल दी। दूसरे बॉलर थे उनके यश दयाल, जिन्होंने 3 ओवर में 25 रन दिए, इकोनॉमी 8.5 के लगभग आसपास है, 1 विकेट उनको ही मिलता है। लेकिन बात कर लेते हैं कृणाल पांड्या की, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, 4 ओवर में 29 रन और 3 बड़े विकेट्स उन्होंने लिए। इकोनॉमी 7.25 की रही है। सबसे महंगे अगर इनके आरसीबी की तरफ से देखे जाए गेंदबाज तो वो थे श्रेयस शर्मा, जिन्होंने 4 ओवर में लगभग 47 रन दिया है और 11.5 से ज्यादा की इकोनॉमी उनकी रही है, उनको भी 1 विकेट मिला। लियम लिविंगस्टन ने 2 ओवर डाले, 14 रन दिए, कोई भी विकेट उनको नहीं मिला है। तो ये थी आरसीबी की बातचीत बॉलरों की। उसके बाद हमने बात कर ली कि केकेआर के जो बैट्समैन ने उन्होंने रन कैसे बनाए। आगे चलते हैं। जब रन चेज की बात आती है तो रन चेज में भारत के सबसे बेहतरीन रन चेज करने के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली। और विराट कोहली आए आरसीबी के लिए ओपनिंग करने, उनके साथ आए फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट के बारे में एक चीज और जान लीजिए, फिल सॉल्ट कभी
केकेआर का हिस्सा हुआ करते थे। पिछले साल वो केकेआर की तरफ से खेल रहे थे 2024 में, लेकिन उनको केकेआर ने रिलीज कर दिया और उसी केकेआर के खिलाफ फिल सॉल्ट्स ने जो आज बल्लेबाजी करी उसी ग्राउंड पर करी केकेआर के ईडन गार्डन में, वो सबको अब याद रहेगा। केकेआर के मैनेजमेंट को भी ये बल्लेबाजी अब सालों तक याद रहेगी कि फिल सॉल्ट ने आज क्या किया है। चलिए बात कर लेते हैं कि उनके जो आरसीबी के बल्लेबाज हैं उन्होंने कैसे बैटिंग करी, उन्होंने क्या क्या रन बनाए हैं और उनका पूरा बैटिंग का लाइनअप क्या था। देखिए आपको दिख रहा है कि विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों में ताबड़तोड़ 56 रन बनाए। और इस आईपीएल की बात करें तो ये पहला मैच था और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आरसीबी के लिए बेहतरीन चीज ये होनी चाहिए कि उसकी जो टॉप ऑर्डर है वो रन बनाए, और वही हो रहा है। लेकिन आरसीबी ने इस बार अपने मिडिल ऑर्डर को भी मजबूत कर लिया है, तो उनकी सब कुछ मिली जुली जो चीजें हैं जो पिछले कुछ सीजन में उनमें गड़बड़ थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो धीरे धीरे मजबूत दिखी है इस मैच में। बॉलिंग यूनिट में बात कर लीजिए तो मिडिल ओवर में उनके गेंदबाजों ने विकेट लिए, और बात करें उनके ओपनर्स की तो क्या बेहतरीन ओपनिंग की शुरुआत दी विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने। और इसके बाद से जब उन्होंने जो ओपनिंग करी है उसके बाद तो ये मैच ही पूरा एक तरफा हो गया, और जो 174 रन का टारगेट थोड़ा सा भी मतलब लगता कि मुश्किल में डाल दे आरसीबी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात कि वो बल्लेबाजी की पिच भी थी और कहीं ना कहीं केकेआर की टीम 200 का आंकड़ा छू सकती थी, लेकिन वो टच नहीं कर पाई क्योंकि आरसीबी के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करके मिडिल ओवर्स में विकेट चटका लिए। अब देखिए विराट कोहली की बात कर ले दूसरे नंबर पे, तो उन्होंने नाबाद 59 रन बनाए हैं, 36 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके और 3 छक्के, स्ट्राइक रेट लगभग 164 के। देवदत्त पडिक्कल आते हैं, कुछ खास नहीं करते, 10 गेंदों में 10 रन बनाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन रजत पाटीदार क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, कप्तानी भी उतनी बेहतरीन आज उन्होंने करी। आईपीएल के पहले मैच में और पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं, तो उन्होंने कप्तानी भी अच्छी करी, अच्छे बॉलरों को रोटेट किया, अच्छे समय पर बॉलरों को रोटेट किया, अच्छे समय पर अच्छे गेंदबाजों का इस्तेमाल भी किया। और उसके बाद से बल्लेबाजी जब करने आए तो बल्लेबाजी भी उन्होंने बेहतरीन करी, 16 गेंदों में 34 रन बना डाले। और इसके बाद से फिर क्या था, ये मैच महज एक औपचारिकता रह गई थी आरसीबी के जीत के लिए। उसके बाद से आते हैं जो रही कसी बची थी कसर, वो उन्होंने पूरी कर दी लियम लिविंगस्टन ने। तो वो आए और उन्होंने जो है आहुति में घी डाला और हवन को समाप्त किया, यानी मैच खत्म। और उसके बाद से आरसीबी अपना पहला मैच 2025 का जीत जाती है और अच्छे रन रेट के साथ भी जीतती है। तो ये था लेखा जोखा आईपीएल के इस मैच का। अब बात कर लेते हैं कि कल किसका किसका मैच होना है और कल कौन कौन सी टीमों का मैच होगा, उस पर भी अब थोड़ी सी नजर डालनी चाहिए। तो देखिए पहला मैच जो होना है वो आपको बता दूं कि पहला मैच आपको देखने को मिलेगा 3:30 बजे लगभग, उन दो टीमों के बीच में है, सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान के बीच में। तो ये दो मैच कब होने हैं, जो आईपीएल 2025 का पहला डबल हेडर मैच होगा, वो पहला मैच होगा 3:30 बजे और वो होगा सनराइजर्स हैदराबाद और उसके बाद से आप देखेंगे तो आरआर के बीच में। ये मैच वाइजाग में खेला जाएगा। दूसरा मैच जिसको आईपीएल में सबसे मतलब बेसब्री से जब फैंस इंतजार करते हैं वो वाला मैच, और वो मैच ये है मुंबई और सीएसके के बीच का। इस आईपीएल के पूरे इतिहास की बात कर लें तो सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है मुंबई और सीएसके के बीच के मैच। क्यों? क्योंकि इन दोनों टीमों के पास 5-5 ट्रॉफी हैं, यानी कि ये दो टीमें जब उतरेंगी, आप एक अनुमान लगाइए, देखिए सोचिए कि ये आईपीएल का 17 सीजन कंप्लीट हो चुका है, 18वां सीजन चल रहा है। इन 18 सीजन्स में ये दो टीमें अकेले 10 ट्रॉफी जीत चुकी हैं, यानी कि 18 सीजन में 10 बार ये लोग फाइनल जीत चुके हैं। बाकी जो 8 टीमें बच रही हैं उनके पास जिन्होंने जो जीता है वो जीता है। तो इसीलिए इसको सबसे बड़ी राइवलरी माना जाता है, क्योंकि मुंबई ने भी 5 ट्रॉफी जीती और सीएसके ने भी 5 ट्रॉफी जीती है। ये मैच सीएसके और मुंबई का खेला जाएगा चेन्नई के गढ़ में, यानी चेपॉक स्टेडियम चेन्नई, और मुंबई वहां पर मेहमान बन के गई है। और एक चीज और बता दूं कि मुंबई की टीम में पहला मैच हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, बुमराह अभी अनफिट हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो मुंबई को इस मैच के शुरू होने से पहले ही बड़े झटके लग चुके हैं कि आरसीबी मुंबई में हार्दिक पांड्या नहीं होंगे कल, और
बुमराह नहीं होंगे, जो इनको बेहतरीन ऑलराउंडर और एक बेहतरीन गेंदबाज, ये दोनों पहला मैच मिस करेंगे। तो ये थी पूरी आज के मैच की बात। और कल जो मतलब जो संडे को मैच होना है उसके बारे में हमने आपको मैच के बारे जो भी होगी वो अपडेट्स आपको देता रहूँगा कि किसने जीता है, कितने रनों से जीता है और उस जीत के पीछे के कौन कौन से कारण रहे। तो कल 2 मैच हैं, पहला मैच आपको बता दिया और दूसरा हमने मुंबई और सीएसके का बता दिया। तो उम्मीद है आपको आज का मैच देख के अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है। तो हर दिन कोशिश करूँगा कि आपको मैच जब समाप्त हो तो उसके प्रीव्यू आपको दिए जाएँ, आपको बताए जाएँ कि किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, किसको मैन ऑफ द मैच मिला है। आज जो मैन ऑफ द मैच मिला है वो कृणाल पांड्या को मिला है बेहतरीन गेंदबाजी के लिए। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर और किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। नमस्कार।